क्लास 12 हिस्ट्री विषय 4 यानी अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से लेकर संवत 600 तक। सांची की एक मूर्ति यहाँ पे दी गई है। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इससे हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि क्या उनके विचार किस तरह मौखिक और लिखित परंपराओं से संग्रहित हुए, उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी परंपरा थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चलती रही थी। इस रोमांचक विचार और विश्वासों की दुनिया में पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत्व मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित और सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। शाहजहां बेगम का ये चित्र है। सांची 19वीं सदी में। सांची की एक झलक। भोपाल राज्य में के प्राचीन अवशेषों से सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की एक इमारत है। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेख को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल का नवाब शासनकाल 1868-91। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची की स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य की अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए भी जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि हम स्तूप समूह बना रहे हैं तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम यह मामलों में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप का किसी रेल ठेकेदार द्वारा निर्माता की नज़र पड़ी है। यह उन लोगों से भी बचा रहा ऐसे लोगों को यूरोप में संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्मों के इस महत्वपूर्ण केंद्रों की खोज में आरंभिक बौद्ध धर्मों के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के सफल में मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची का महान स्तूप। यदि आप दिल्ली से भोपाल की यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे कि वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक देंगे, बस इतना समय ही आपकी गाड़ी से उतर जाए। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप को समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलाकार ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी से बना एक मंदिर भी शामिल है। ये सांची का स्तूप का चित्र है।
शाहजहां बेगम द्वारा किए गए वर्णन की तुलना चित्र 3 से कीजिए, जिसमें आप समानताएं और समानताएं पाते हैं। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनवाया गया था और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई थी? इस स्तूप को किसने बनवाया था? इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम रोचक इतिहास को खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। अग्नि की प्रार्थना है। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद है, जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमत, आप तो सबके दाता। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दे। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दे। हमें एक पुत्र मिले जिसे हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे, जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लिए लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। यज्ञ के उद्देश्य की सूची बनाइए। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुग्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ ही वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्यों और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मिनीसी इस बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व से संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न। उपनिषद 6वीं सदी से ईसा पूर्व में पाई विचारधाराओं में पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावनाएं और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्ति करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंता करने लगे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय चिंतित परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवन, चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम कर अपने दर्शन या विश्व के इस विषय की समझने में एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते हैं। ये चर्चाएं कूटागार शालाओं, शब्दार्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी या ऐसे वन में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता तो वह अपने अनुयायियों के साथ उनका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इसमें से कई शिक्षक, जिसे महावीर और बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ।
यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी की पूर्व छंदोग्य उपनिषद के 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति। मेरी यह आत्मा धान या यव के या सरसों या बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोगों से बड़ी है। सच्चा यज्ञ यह पवन जो बह रहा है निश्चित एक यज्ञ है। बहते बहते यह आपको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध अन्य शिक्षकों चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन का काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईस्वी में शिष्यों ने ज्येष्ठों ज़्यादा वरिष्ठ श्रमिकों ने एक सभा वेशली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में रखने के लिए 3 टुकड़ियाँ कहा जाता है। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकृत किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विषयों के बौद्ध इतिहास को लिखा, तो इसमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में थे। बाद के युगों में संस्कृत में लिखे ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तो फाहियान और xuanzang जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है, लगभग 12वीं शताब्दी का ये पांडुलिपि है। नियतिवादी और भौतिकवादी। यहाँ हम सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नाम के एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से इस तपस्या में मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करेंगे जो धीरे धीरे कर मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते हुए अपनी पूरी लंबाई पर खुल जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते में होते हैं, दुखों का निदान करेंगे। और अजीत केस कबलिंग नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दास, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, पृथ्वी वाला अंश आग में, सांस वाली अंश वायु में वापस मिल जाती है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने के बाद मूर्खों का सिद्धांत है खोखला झूठा। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविका परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवाद कहा जाता था। ऐसे लोगों को विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता था। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए हमें उन परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्या इन लोगों को नियतिवादी और भौतिकवादी कहना आपको उचित लगता है?
जब लिखित सामग्री उपलब्ध न हो अथवा किसी वजह से बच न पाई हो तो ऐसी स्थिति में विचारों और मान्यताओं के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में क्या समस्याएं सामने आती है। लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैन के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। यानी किसी भी महापुरुष को पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवन के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों को, कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत के संपूर्ण भारतीय चिंतक परंपरा को प्रभावित किया। जैसा जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोला, ब्रह्मचर्य जो अमृता बोला जाता था, और धन संग्रह न करना। मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी में महल के बाहर दुनिया। जैन बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्याय सूत्र नाम के एक ग्रंथ से लिया गया है। उत्तराध्याय सूत्र इसमें कमलावती नाम की एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तभी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसा एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही इस संसार से नफरत करती हूँ मैं। बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों से सुख का उपभोग करने से उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों के नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और तपस्या करो। महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको सबसे ज़्यादा युक्तियुक्त लगता है? क्या 20वीं सदी में अहिंसा की कोई प्रासंगिकता है? जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों में पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों जैसे जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में पाई गई हैं। 14वीं सदी में जैन ग्रंथि की पांडुलिपि का एक पन्ना का यहाँ पे चित्रित किया। क्या आप इसकी लिपि को पहचान सकते हैं? बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका, समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रमी से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की। इसमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेश की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इस परंपरा के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के जो बचपन का नाम था, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारों के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। एक दिन
सच्चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। एक दिन उन्होंने अपने रथाकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया को उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्होंने यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी। उसने शांति प्राप्ति कर ली। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इसमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। यदि आप बुद्ध के जीवन के बारे में नहीं जानते तो क्या आप मूर्ति को देखकर समझ पाते कि उसमें क्या दिखाया गया है? बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरते हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु की अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना न होना अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म। सूत पिटक से लिए गए उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों को और कर्मचारियों के 5 तरह की देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वाद भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों को देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा खुले रहकर और उनकी प्रतिदिन की जरूरतों को पूर्ति करके। सिंगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी एक ही उपदेश दिए गए। आप सुझाव दीजिए, माता पिता, शिक्षकों और पत्नी के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए होंगे? चर्चा कीजिए। बुद्ध द्वारा सिंगल को दी गई सलाह में तुलना ओशो द्वारा उनकी प्रजा अध्याय को दी गई सलाह कीजिए। क्या आपको कुछ समानताएं और असमानताएं नजर आती है? बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुखों के चक्र का अंत हो जाता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनकी अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी। धीरे धीरे बुद्ध के शिक्षकों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था को धम्म शिक्षक बन गया। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास
जीवन यापन के लिए आवश्यकताएं चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसा कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने ये वे एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियों जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिका बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्णों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी और सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा। जल से जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 3री शताब्दी की तस्वीर है। जल ले जाने वाली एक स्त्री का यहाँ पे चित्र दर्शाया गया है। थेरी गाथा। यह एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी ले जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मणों ने उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल से जाने वाली हूँ। कितनी भी ठंड हो, मुझे पानी में उतरना ही सजा के डर से है, या ऊंचे घरानों की स्त्रियों से कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है, जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोला, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ ही पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करे जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। बुद्ध की कौन सी शिक्षा इस रचना में नजर आती है? भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाए तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ता था। यदि 6 वर्षों से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता तो चाहे उनके अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही समन्वयक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछवाए गए बिस्तर को न ही समेटवाता है, यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये नियम क्यों बने? बुद्ध के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव में उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध
शिक्षाओं में धर्म के आधार पर श्रेयता के बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुई। खुद से छोटे और कमज़ोर लोग की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। चर्चा कीजिए, पूर्णा जैसी दासी संघ में क्यों जाना चाहती थी। स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्शों और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर ही समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने शवदाह के बारे में शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े टीले चैत्य के रूप में जाने गए। महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए जान लेते हैं। ये सिंधु नदी इधर बह रही है, ये गंगा नदी, यमुना नदी। श्रावस्ती हो गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, बराबर, बोधगया, सारनाथ, भरहुत, सांची, अजंता, जुन्नार, कार्ले, नासिक, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। ज्ञान प्राप्त किया, बोधगया जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद एक स्तंभ में बनाई। स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था। ऐसी कई जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां और उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध के पहले रही होगी, लेकिन वह धर्म से जुड़ी गई, क्योंकि उनमें ऐसे अन्वेषण रहते थे जिनकी पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नाम के एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अन्वेषों के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर मानचित्र स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ। स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों ने इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, जैसे सातवाहन वंश के राजा को कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों के श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरना द्वार का हिस्सा हाथी दांत के काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेख को अपना नाम बताया। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान किया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे। यह उद्वहन महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया, जो सूत पिटक का एक हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवगतों का क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको। धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर स्तूप यानी का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा, वहाँ हृदय में शांति लाएगा। इसके सबके लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। चित्र इतना को देखकर क्या इसमें कुछ रीति रिवाजों को पहचान कर सकते हैं। स्तूप की संरचना। स्तूप संस्कृत अर्थ जिसका टीला होता है का जन्म एक गोलार्ध के लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसके बाद यह अंड कहा गया। धीरे धीरे इसका संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी।
यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकाला था जिसे ये यष्टिक थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरों में स्तूपों के ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला में काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। सांची का एक दानात्मक अभिलेख ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं। चर्चा कीजिए, सांची के महास्तूप में स्तूप के मापचित्र और छाया की चित्र में क्या समानता है और फर्क है। इस इमारत में कौन सी विशेषता नक्शे से सबसे ज़्यादा स्पष्ट है। कौन सी विशेषता ऊर्ध्वस्त परिक्षेप को देखने पर ज़्यादा स्पष्ट होती है। महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्त परिक्षेप में सांची के महास्तूप की योजना यह उस इमारत का समतलीय परिक्षेप को दर्शाता है। स्तूपों की खोज अमरावती और सांची की नीति। जैसा कि हमने देखा कि स्तूप का अपना इतिहास कुछ इतिहासों में हमें बताते हैं कैसे बने, साथ ही इसकी खोज भी इतिहास। अब हम इसकी खोज के इतिहास का एक नज़र डालें। 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अन्वेषण मिल गए। उन्होंने उनके पत्थरों के इस्तेमाल में उनके निश्चय किया। उसने ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरा। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिम तोरण द्वार को भी खोज निकाला। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे तो कुछ मद्रास में इंडिया और कुछ पत्थर लंदन तक पहुंचे। कई अंग्रेजी अधिकारियों के बारे में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता एच कोल ने उन मुट्ठी भर लोगों में थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही। सांची की पूर्व तोरण द्वार सजीव मूर्तियों को देखिए रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर संरक्षण की बातों को सांची के लिए मना लिया गया। सांची खंडर को दोबारा पढ़िए और कारण बताइए कि सांची क्यों बच गए। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात का महत्व नहीं समझ पाए कि किसी पुरातत्व अन्वेषण को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इससे 3 तोरण द्वार तब खड़े थे। चौथी वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरणदारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा
और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। तोरण का एक हिस्सा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पट्टचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? मूर्ति कला। हमने अभी अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उनमें ये खूबसूरत मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागजों के बने चित्र को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब इन चित्र को देखिए। पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला का अंश फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्यों का चित्रण दिखाता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के इसके बारे में उत्तरी तुरंदर के बारे में बताया गया है, साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों से तुलना के द्वारा करते थे। नीचे दी गई 4.4 बोधि वृक्ष की पूजा। चित्र में वृक्ष, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिए। 4.15 चित्र में स्तूप की पूजा की थी। धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ पे सब चित्रों को दर्शाया गया है। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्तिकला समझाने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन में अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रयोग इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्षरश नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ से नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन का एक घटना का प्रतीक था। ऐसा प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने। तोरणद्वार पर एक स्त्री का यह चित्र दर्शाया गया है। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मतों से सीधी जुड़ी नहीं थी। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियां और मूर्तियों की उत्कीर्ण है जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नहीं आता, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा से वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता था कि एक शुभ प्रतीक माना जाता है और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म के आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म के समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक चिन्ह निश्चय ही इस परंपरा को उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर आए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल है। हालांकि सांची के जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक को माने जाते थे। सांची का एक हाथी का यहाँ पे चित्र दिया गया हुआ है। इस प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। यह हाथी उनके ऊपर
जल छिड़क रहे हैं जैसे कि उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। सांची में सर्प का ये चित्र है। अजंता में एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उसके सेवकों पर गौर कीजिए। व्यक्ति और उनके सेवक हैं। गजलक्ष्मी का ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृति लंबे समय से सुरक्षित बच जाती थी, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे उनमें सबसे अच्छी हालत में बचे हुए वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र है। इसमें अजंता महाराज की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें से राज दरबार, जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने से चित्र दिखाए गए। कलाकारों के त्रिविम रूप देने के लिए आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया। इस चित्र में बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीक है जिसका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्यों से अभी अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करने के अपने निष्कर्ष निकाले थे। मूर्तिकला के लिए हड्डियाँ, मिट्टी और धातु का भी इस्तेमाल होता है। इनके विषय में पता कीजिए। पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति मथुरा में है। महायान बौद्ध का मत विकास। नई धार्मिक परंपराएं। इसी की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहारों में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निबंध प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ ही बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीवन माना गया तो अपने सत्कार्यों के लिए पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा का परंपरा एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंता की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। चिंतन की इस प्रक्रिया को जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्हें पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया गया। हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे कि बताए गए रास्ते पर चलने वाले। पौराणिक हिंदुओं का उदय। विष्णु का वाराह अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देव को बचाते हुए दिखाया गया है। पृथ्वी देवी को बचाते हुए दर्शाया। लगभग 6वीं सदी ऐहोल कर्नाटक में चित्र है। मूर्ति में दी गई आकृतियों के आपसी अनुपात में फर्क में क्या बात समझ में आती है। ये देखिए वराह देव है जिन्होंने पृथ्वी देवी को बचा रहे हैं, उनका चित्र है। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथ का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि किस तरह विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना था। इनमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना जिसे शिव परमेश्वर है परंपराएं शामिल। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा की जो खास महत्व दिया गया है। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता है। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई
अवतारों को इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई है। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों का कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों को बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपराओं के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी। शिव को उसके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके सिरों, वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियारों और हाथ में धारणा दिए गए अन्य शुभ अस्त्रों और बैठने की शैली को इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानी प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्म के एक ऐसे सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते रहते। इसमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिससे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति को दर्शाया गया है। कलाकारों को किस प्रकार गति को दिखाने की कोशिश की है। इस मूर्ति में बताई कहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप को विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और धारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण मथुरा इलाके में महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्ति रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्होंने गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति के रूप पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों में एक खास बात थी कि इनमें कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। एक मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का 5वीं सदी का ये मंदिर का चित्र है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश का ये मंदिर है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार और शिखर के अवशेषों को पहचानने के लिए बताया जा रहा है। शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश की 5वीं सदी की ये चित्र है। शेषनाग पर आराम कर रहे हैं विष्णु। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के सत्रों के लिए बनाई गई। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का नाम के मंदिर के नज़र आता है, जिसने पूरी पहाड़ी काटकर उसके मंदिर का रूप दे दिया गया। एक ताम्र अभिलेख एलोरा प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 30वीं सदी ईसा पूर्व का ये चित्र है। बराबर जो बिहार की गुफाएं हैं। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र। यह सारा ढांचा एक चट्टान काटकर तैयार किया गया है। ये मंदिर को एक चट्टान से काटकर तैयार किया गया। क्या हम अब कुछ देख समझ सकते हैं? अब हम आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं को एक झलक मिल चुकी है। ये परंपरा ईंट पत्थर और निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है।
हमने पाया कि समय के बहाव में हम बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा और संरक्षित है वो हमें इस भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों और मूर्ति राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेशों को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते और पूजते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप की विद्वानों 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्वों को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाले या मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्ति उन्हें विकृत लगती थी और कई बार वे घृणा भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसे अजीबोगरीब मूर्तियों को समझा बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसे परंपरा से की जिनसे वे परिचित थे। यह थी कि प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि यह मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों को प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम नगरों में मिलती थी। इन इलाकों में ईसा के 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। क्योंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए इन्होंने उन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चित्रों के आधार पर अपरिचित चित्रों को समझने का पैमाना तैयार करना। यदि लिखित और दृश्य को मेल न हो, एक और समस्या पर नज़र डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथ से जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों को यूनानी मूर्ति से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चित ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसकी सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु का एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। निश्चित यह चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों के पुराने इतिहासों में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफ़ी यह गांधार की एक बोधिसत्व है। इनमें कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए। मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह से मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया। दिव्य अस्त्र वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत सारे रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें, मूर्तियों और चित्रकला के द्वारा दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं कराए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल है। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत नहीं होती। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमें इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। चर्चा कीजिए। आपने कोई भी धार्मिक अनुष्ठान देखा तो उसका वर्णन कीजिए। क्या आप इसे किस रूप में हमेशा के लिए दर्ज करना चाहते हैं? महाबलीपुरम शिल्प का समूह। महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। लगभग प्रारंभिक वैदिक परंपरा, इतना है तो उत्तर वैदिक परंपरा है वो 6ठी सदी जो प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, आरंभिक स्तूप लगभग तीसरी सदी पूर्व, लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में महायान बौद्ध मतों का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपरा लगभग तीसरी सदी, सबसे पुराने मंदिर, प्राचीन इमारतों और मूर्तिकला की खोज और संरक्षण का महत्वपूर्ण चरण। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना की गई थी। 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज ऑफ का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की थी। 1835 से 42 में जेम्स फर्गुसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल का सर्वेक्षण किया।
1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 में अलेक्जेंडर का निगम ने भिलसा टॉप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से है। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बोध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में H. कोल के प्राचीन इमारतों का संग्रह नक्शा बनाया गया। 1880 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार सरकार पुरातत्व महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुर्से द मोनूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैन्यूल का प्रकाशन। 1955 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 सांची की एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया।